जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और बिल्कुल हम आज बात करने वाले हैं यारो भर्ती परीक्षा की कैंसिल होने पर। क्या कैंसिल हो सकती है भर्ती? तो बिल्कुल लास्ट तक देखना है वीडियो को, वरना लास्ट तक नहीं देखो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और जिनका भी परिणाम नहीं है उनके बारे में बिल्कुल यहाँ पर हम बिल्कुल संक्षिप्त में जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को फुल वॉच करना, नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए। यदि आपका भी रिजल्ट नहीं आया है अभी तक और आप इस परीक्षा को कैंसिल करवाना चाहते हो हाई कोर्ट में जाकर, तो कैंसिल हो सकती है दोस्तों, बिल्कुल उम्मीद है। और हम इसके लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इसमें पेपर लीक हुआ है, बिल्कुल पेपर लीक होने हुआ है। इस वजह से ही हम बोल रहे हैं आपसे कि इस भर्ती परीक्षा में जो रिजल्ट आना है वो कई बंदों का, लगभग 10 से 15 व्यक्तियों का क्या है इसमें सीट खाली थी और उनका क्या है रिजल्ट नहीं आया है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत रहना है, यदि इनका रिजल्ट नहीं आता है तो ये भर्ती ऑटोमेटिक कैंसिल कर दी जाएगी। और 25 नवंबर यदि चुनावों के बाद में, यदि अब मैं बताऊं यहाँ पर, यदि गहलोत सरकार नहीं आती है, यदि गहलोत सरकार नहीं आती है तो ये भर्ती हो सकती है कैंसिल। यदि गहलोत सरकार नहीं आएगी तो ये भर्ती हो सकती है कैंसिल। तो ध्यान रखना दोस्तों, बिल्कुल हो सकती है कैंसिल। लेकिन सर बोल रहे हैं कि हमारा तो परिणाम, हमें फिर नौकरी कैसे मिलेगी, हमारा तो आ गया है नंबर। तो उनके लिए भी हमारे विचार में कुछ आइडिया है, तो आपको भी निश्चित बना रहना है, वीडियो को फुल देखना है। क्या देखना है वो हम बताएंगे। जैसे ही मान लीजिए आपका इस भर्ती में नंबर आ गया है, इस भर्ती परीक्षा यानी कि ईआरओ भर्ती परीक्षा में आपका भी नंबर आ चुका है। तो इस ईआरओ भर्ती परीक्षा में नंबर आ रहा है तो आप एक बार फिर से क्या कर लीजिए, जैसे ही वहाँ पर याचिका लगाओगे, जोधपुर विभाग में याचिका लगाओगे तो वहाँ पर आपको सिंपल सा दिखेगा एक नोटिफिकेशन। वहाँ पर आपको उपेंद्र यादव जी हमारे ट्विटर पर, जैसे आप उनके चैनल को फॉलो कर लीजिए और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम को फिर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको हम फॉलो करके आपको कुछ जानकारी देते हैं, ठीक है। तो वही ईआरओ भर्ती परीक्षा जो 14 मई को हुई थी, इतना परिणाम आने में इंतज़ार लगा, तो हम बता दें कि ये परीक्षा है जो हो सकता है कि कैंसिल हो। लेकिन इसकी जानकारी ये निकल कर आ रही है अभी तक मेरे हिसाब से कि जो पेपर है, पेपर 2 शिफ्टों में हुआ था, 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। और पहली शिफ्ट का पेपर है, जो पहली शिफ्ट का पेपर था वो पेपर लीक हुआ है और बिल्कुल इसमें धांधली हुई है। अभी तक सरकार के पास में ये वो नहीं है, जवाब मांगा जा रहा है। आरपीएससी ने भी जवाब मारा है कि आरपीएससी बोल रही है कि मैंने 4 बच्चों का परिणाम है अभी जारी नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसके पीछे जो हमारे शिक्षा मंत्री विभाग है उससे पूरी जानकारी लेने के लिए आरपीएससी जुड़ी हुई है। हमारे उपेंद्र यादव भाई शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के जाने माने, आपको पता होगा, मैं कई बार उनका उल्लेख कर चुका हूँ यार। और रिजल्ट में उन्होंने भयंकर जो भी अपनी कामयाबी हासिल की है उसी को लेकर आज इस वीडियो पर लेकर आया हूँ आपके, ठीक है। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, 4 बच्चों का अभी तक परिणाम नहीं आया है। अगर इनका परिणाम यदि मान लीजिए दिसंबर के फर्स्ट वीक से नहीं आता है पहले पहले, तो ये भर्ती परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी। अर्थात वित्त मंत्री के द्वारा इस भर्ती को वित्त विभाग ने कोई मंजूरी नहीं देगी और इसमें किसी भी प्रकार की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो नहीं होगी। अभी तक जिनका भी सिलेक्शन होना है तो वो लटकते रह जाएंगे, हो सकता है उनका हो भी जाए, लेकिन कट ऑफ भी इतनी गई है। अब पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई साहब इतनी कट ऑफ क्यों गई? 120 में से 108 अंक, भाई साहब कट ऑफ देखो आप तो, जहाँ पर 108 यानी कि लगभग बच्चा भी क्या करेगा, यदि पेपर लीक हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का तभी तो इतनी कट ऑफ गई है। यानी कि 120 अंक से लेकर यानी कि
120 अंक यानी कि बहुत मायने करते हैं यार, जिसमें 108 लेने वाले बंदे भी, जिनका पेपर लीक हुआ है उसी की वजह से इतने अंक आ रहे, इतनी कट ऑफ गई है। तो मेरे हिसाब से इस भर्ती को क्या कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। जहां तक हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक में इस भर्ती को कैंसिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में सरकार क्या कर रही है, धोखा कर रही है। और धोखा कर रही है तो अब हमें भी क्या करना है, उनके साथ में अपने आप में एक अलग ही अंदाज में पेश होना है। हाई कोर्ट में जाइए, वहाँ पर आप याचिका लगा दीजिए अभी से, एप्लीकेशन बनवा के, ठीक है। और जो भी पर्सन डिलीट हुए हैं, उनको डिलीट पर्सनों को भी हम देखेंगे यहाँ पर, यानी कि लगभग 5 से 6 पर्सन इसमें डिलीट किए गए थे। उन प्रश्नों की हम जानकारी देखेंगे, आखिर उनको डिलीट करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसमें लगभग 105 पदों पर ये भर्ती थी, और इसमें 105 बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं हुआ, ओनली 100 से 95 के बीच में ही हुआ है, ठीक है। तब उनका क्या होगा, तो उनका यह है कि यदि सरकार ये और भर्ती दोबारा निकालेगी, दोबारा एग्ज़ाम देना होगा, रिटर्न एग्ज़ाम दोबारा देनी होगी। इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं है, जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। यदि आपको कुछ भी लग रहा है कि मेरे तो एग्ज़ाम नहीं दूंगा और इसमें मुझे भी कोई अंदाज वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वही 2 गुना की दोबारा से इसमें क्या आने वाली है, 2 गुना की आपके पास में लिस्ट आएगी, और वही इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो सिंपल सी बात है कि आपको दोबारा रिटर्न एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो मान लीजिए बीजेपी सरकार आती है, भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 के अक्टूबर से नवंबर के बीच में इसकी एग्ज़ाम कंडक्ट करा देगी। यानी कि कोई भर्ती कैंसिल है तो उसकी एग्ज़ाम दोबारा करवा सकते हैं। हो सकता है कि जल्द इसका एग्ज़ाम करवाया जाए। तो आपको निश्चित रहना है और अपने आप को एक निडर बनाए रखना है कि आपकी कोई भी जिनका सिलेक्शन हो गया, उनका पेपर लीक वालों का सिलेक्शन हुआ है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ उनके लिए सरकार लड़ेगी और हम भी लड़ेंगे। इस वीडियो को उस जनता तक पहुँचाइए, उस युवा तक पहुँचाइए, उस माँ के सपनों तक पहुँचाइए दोस्तों, जिसने अपने बेटे के लिए एक सरकारी नौकरी मांगी थी लेकिन ले गया कोई दुष्ट, भ्रष्टाचार और ये वित्त विभाग की कमजोरी है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दो यार, इतना शेयर कर दो कि राजस्थान जाग जाए, राजस्थान की सरकार जाग जाए आज, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।